आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता की कहानी से धर्म के महत्व पर बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार भी कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद। अगला पार्ट के लिए कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगली वीडियो का पता लगा सकें। धन्यवाद। भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर हुए संवाद का एक अद्वितीय और प्रेरणादायक विवरण प्रस्तुत करता है। गीता न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर गहन दार्शनिक और व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान करती है। महाभारत के युद्ध के समय पांडव और कौरव अपने अपने पक्षों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, युद्ध शुरू होने से पहले युद्धभूमि में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को दूसरी ओर देखकर भ्रमित और दुखी हो गए। उन्होंने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए भगवद गीता के उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य का स्मरण दिलाते हुए कहा कि एक योद्धा के लिए धर्मयुद्ध में लड़ना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने से सच्चा आत्मसंतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। गीता में विभिन्न योग मार्गों का उल्लेख है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण और एकाग्रता के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, समर्पण और कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमें बताती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें, आत्मा की शाश्वतता को समझें और सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें। ये कहानी महाभारत के महान युद्ध के समय की है, जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों और आस्था के बीच एक गहरे धर्म संकट का सामना किया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन ने अपनी आस्था को पुनः प्राप्त किया और अपने कर्तव्य का पालन किया, जिससे न केवल उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक महान शिक्षा मिली। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पांडव और कौरव अपने अपने सेनाओं के साथ आमने सामने खड़े थे। युद्ध की घोषणा होते ही अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को दूसरी ओर देखा और अचानक उसके मन में गहरा संदेह उत्पन्न हो गया। उसने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपने परिवार और गुरुओं का संहार कैसे कर सकता हूँ? ये युद्ध केवल विनाश और दुख ही लाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये समय संकोच करने का नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्मयुद्ध में भाग लो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। ये सोचो कि तुम्हारा कर्म क्या है और उसे निस्वार्थ भाव से पूरा करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि आत्मा अजर, अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्यों और धर्म का महत्व समझ में आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि उसे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। फल की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने से ही सच्चा आत्मसंतोष और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने संदेहों और भय को त्याग दिया। उसने समझ लिया कि उसके कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है। उसने अपने धनुष बाण उठाए और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था और वह पूरी तरह से अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न आएं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। भगवान पर अटूट विश्वास और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण से ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और आस्था के साथ करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। यहाँ पर भगवद गीता के 20 मुख्य विचार दिए गए हैं। 1. बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। 2. आत्मज्ञान और आत्मा की सही पहचान का महत्व। 3. भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। 4. सही और गलत के बीच अंतर करना। 5. इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। 6. आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। 7. सफलता और असफलता में समानता। 8. संसार के भौतिक सुखों और दुखों से मोह छोड़ना। 9. वास्तविकता को सही रूप में देखना। 10. सत्य की प्राप्ति और पालन। 11. बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना। 12. भय के बिना जीवन जीना। 13. आवश्यकताओं से अधिक संग्रह न करना। 14. स्वयं पर नियंत्रण और अनुशासन का पालन। 15. कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना। 16. जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना।
17. अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना। 18. हिंसा से बचना और शांति का पालन। 19. सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा। 20. आत्मा का महत्व और इसकी अमरता का ज्ञान। यह विचार भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों और अध्यायों से प्रेरित हैं, जो जीवन जीने के सही मार्ग को दर्शाते हैं। भगवद गीता का प्रमाण और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं। महाभारत के विभिन्न हस्तलिपियों और पुरातात्विक खोजों की जांच करें। ये देखा गया है कि भगवद गीता महाभारत का एक अंग है और इसका प्राचीनतम रूप महाभारत की पुरानी हस्तलिपियों में पाया जाता है। भगवद गीता का उल्लेख और उद्धरण प्राचीन भारतीय साहित्य, उपनिषदों, पुराणों और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इस प्रकार का साहित्यिक समर्थन इसकी प्रामाणिकता को बल देता है। संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ और विद्वान भगवद गीता की भाषा और शैली का विश्लेषण कर सकते हैं। भगवद गीता की शैली और भाषा इसके ऐतिहासिक कालखंड को दर्शाने में मदद कर सकती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में भगवद गीता का विशेष स्थान है। इसके दार्शनिक सिद्धांतों का विभिन्न भारतीय दर्शनों और धार्मिक परंपराओं में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। भगवद गीता के विचारों और सिद्धांतों की तुलना उपनिषदों और वेदांत के साथ की जा सकती है। ये स्पष्ट करता है कि गीता के सिद्धांत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप हैं। कई प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और अन्य ने भगवद गीता पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं। ये दर्शाता है कि गीता को प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक माना गया है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर भगवद गीता की प्रामाणिकता को समझा और स्वीकारा जा सकता है। भगवद गीता की शिक्षाएं और सिद्धांत समय के साथ अनेकों विद्वानों और आचार्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, जिससे इसकी प्रामाणिकता और अधिक मजबूत हो जाती है। भगवद गीता एक महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षाएं दी गई हैं। यहाँ पर भगवद गीता के प्रमुख फायदों को हिंदी में विस्तार से बताया गया है। 1. आध्यात्मिक मार्गदर्शन। भगवद गीता आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्रदान करती है। ये जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। 2. मानसिक शांति। गीता का अध्ययन और पालन करने से मन में शांति और स्थिरता आती है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। 3. कर्मयोग। भगवद गीता कर्मयोग का महत्व बताती है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए निभाता है। इससे व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है और अपने कार्यों को अधिक दक्षता और संतोष के साथ कर पाता है। 4. ध्यान और आत्मनियंत्रण। गीता ध्यान और आत्मनियंत्रण की विधियों पर जोर देती है, जो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इससे व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान क्षमता बढ़ती है। 5. नैतिक और नैतिकता। गीता में जीवन के नैतिक मूल्यों और नैतिकता पर बल दिया गया है। ये व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने और नैतिकता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 6. जीवन में संतुलन। गीता सिखाती है कि कैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखें। ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच समन्वय बनाने में सहायक होती है। 7. साहस और आत्मविश्वास। गीता के उपदेश व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। अर्जुन को दिए गए उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। 8. सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। ये सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखें। 9. दुखों का निवारण। गीता के शिक्षाओं के पालन से व्यक्ति जीवन के दुखों और कष्टों से उबर सकता है। ये सिखाती है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। 10. आध्यात्मिक उन्नति। गीता का अध्ययन और पालन व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने में सहायता करती है। 11. संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। गीता केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। ये जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की शिक्षा प्रदान करती है। 12. सहिष्णुता और धैर्य। गीता सहिष्णुता और धैर्य की महत्ता को समझाती है। ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक और सहिष्णुता के साथ कैसे किया जाए। 13. मुक्ति और मोक्ष। गीता के उपदेश व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। यह आत्मज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताती है। निष्कर्ष। भगवद गीता के लाभ अनगिनत हैं, जो व्यक्ति के जीवन को संपूर्णता और संतुलन के साथ जीने की दिशा में प्रेरित करते हैं। ये ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी और प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन में मानसिक शांति, आत्मज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवद गीता का अध्ययन और अनुपालन अत्यंत लाभकारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। ज्ञान की मोती से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।